प्रशांत जीवन दर्शनम् प्रशांत जीवन दर्शनम् प्रशांत जीवन दर्शनम् प्रशांत जीवन दर्शनम्। हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्त जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम् ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। अपराह्नकालीन सत्संग सत्र में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्नौ, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हौ। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग बाबा शांतानंद प्रशांत योगाश्रम हरिद्वार में उपस्थित हैं। आज पुरुषोत्तम मास की पूर्णाहुति अर्थात समापन दिवस सोम अमावस्या की तिथि है। इस पावन अवसर पर गंगा स्नान, दान और चंद्रमा पर ध्यान के साथ साथ सेवा साधना से मनस शुद्धि और अक्षय फल की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में इस प्रकार से वर्णित है। इस पूरे ज्येष्ठ अधिक मास में हम शांतानंद मिशन प्रशांत योगाश्रम के साधक लोगों ने सर्वप्रथम गुरुदेव की 78वीं जन्म जयंती सत्संग का संपादन किया। उसके साथ साथ गर्मी साधना का अभ्यास हुआ और सत्संग सत्र में सूर्योपासना की
योग विधि पर विचार किया गया। इस ज्येष्ठ अधिक मास के अंतर्गत 7 दिनों का 3 स्वाध्याय सत्र लिया गया और इसके साथ साथ ग्रीष्म अवकाश यात्रा हरिद्वार, ऋषिकेश और मसूरी में संपन्न किया गया। आज सोमवती अमावस्या को इस पुरुषोत्तम मास के पूर्णाहुति के अवसर पर हम सभी लोग हरिद्वार आश्रम में 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक सत्संग सत्र में सर्वप्रथम अपराह्नकालीन नित्य पूजा प्रार्थना का संपादन किया। अब हम सभी लोग इस पुरुषोत्तम मास के पूर्णाहुति के पावन अवसर पर श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय, जिसको पुरुषोत्तम योग के नाम से बतलाया गया है, इस पुरुषोत्तम योग नामक 15वें अध्याय का सर्वप्रथम पाठ करने जा रहे हैं और इसके बाद इस पुरुषोत्तम योग नामा जो यह 15वां अध्याय है, इसका हिंदी अनुवाद सहित पढ़ेंगे। प्रेमियों, अभी हम सभी लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता से पुरुषोत्तम योग नामक 15वें अध्याय का पाठ का श्रवण किया। इसमें भगवान ने जो मूल रूप से बातें बतलाई है, संक्षेप से सारांश रूप में उसको ध्यान में लेने की आवश्यकता है। अभी कुछ देर पहले आप सभी लोगों ने सुना यह जो पुरुषोत्तम मास है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। अधिक मास के जो अधिष्ठात्री देवता हैं, वो स्वयं पुरुषोत्तम भगवान है। बाकी जो 12 महीने होते हैं, तो इस 12 महीने के प्रत्येक मास के एक एक अधिपति देवता नियुक्त किए गए हैं परमात्मा के द्वारा। लेकिन जो अधिक मास है, जो प्रत्येक 3 वर्षों के पश्चात ये उपस्थित होता है, तो इस अधिक मास के अधिष्ठात्री देवता स्वयं परमात्मा पुरुषोत्तम होते हैं। इसीलिए इस अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। स्कंद पुराण में यह वर्णित है कि इस पुरुषोत्तम मास में जो साधक कर्मकांड के स्तर से दान पुण्य का कर्म करता है, जो उपासक
उपासना करता है, स्वाध्याय करता है और जो मुमुक्षु जन ब्रह्मनिष्ठा की प्राप्ति के निमित्त ब्रह्म विद्या का अभ्यास करता है, उसको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो पुरुषोत्तम मास में किए गए अनुष्ठान का जो फल बतलाया गया है शास्त्रों में, वो अक्षय फल की प्राप्ति के रूप में बतलाया गया है। अक्षय फल क्या है, इसके विषय में स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने स्पष्ट किया है कि अक्षय फल का अर्थ होता है ऐसा फल जिसका नाश नहीं होता। तत्व के दृष्टि से विचार करने पर कर्म और कर्म के फलों को तात्विक रूप से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि चूंकि कर्म का जो मूल है वो एक प्रकार से एक परंपरा से अविद्या, काम और कर्म, इस परंपरा के अनुसार से कर्म का मूल अविद्या ठहरता है। अविद्या अनादि होते हुए भी शांत है, इसीलिए कर्म के जितने भी फल होते हैं वो अंत सहित वाला ही माना गया है। लेकिन कर्म की जो दूसरी परंपरा है, जानाति इच्छति करोति, कर्म के मूल में इच्छा और इच्छा के मूल में जानाति अर्थात जानना, ज्ञान होता है। किसी भी विषय में हम पहले जानते हैं, फिर उसकी इच्छा होती है और फिर हम उसको प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं। तो ये दूसरी परंपरा है, जानाति इच्छति और करोति। पहली जो परंपरा है वो है अविद्या, काम और कर्म। कर्म के मूल में कामना होती है और कामना के मूल में अविद्या होती है। तो एक परंपरा के अनुसार से कर्म के मूल में अविद्या ठहरता है और दूसरी परंपरा के अनुसार से कर्म के मूल में जानाति अर्थात ज्ञान ठहरता है। दोनों के ही अनुसार से अविद्या अनादि होता हुआ जो शांत है, तो कर्म का मूल अनादि शांत होने के कारण से तो कर्म का जो भी फल होगा वह अंत सहित वाला ही होगा, अविनाशी नहीं हो सकता, ये सिद्ध होता है। और दूसरी परंपरा में जो कर्म का मूल जानाति अर्थात ज्ञान, यह दिखलाया गया है। तो यहाँ पर ज्ञान जो है
ये सोपाधिक ज्ञान है, चिदाभास का ज्ञान है। निरपेक्ष चिद तत्व ज्ञान तत्व नहीं है, क्योंकि जो त्रिपुटी रहित निरपेक्ष चिद तत्व ज्ञान तत्व ब्रह्म है, वह तो अपने मूल स्वरूप में निष्क्रिय है, निर्गुण और निष्क्रिय है। जो निर्गुण निष्क्रिय निरपेक्ष चिद तत्व है, ज्ञान तत्व है, उसमें किसी भी प्रकार की क्रिया का, किसी भी प्रकार के कर्म का होना असंभव है। इसीलिए कर्म के मूल में जो जानाति शब्द से ज्ञान को ग्रहण किया गया है, यह ज्ञान जो है सोपाधिक ज्ञान है, सापेक्ष ज्ञान है। अंतःकरण में जो चिद तत्व का आभास रूप जीव है, तो इस चिदाभास में प्रतिफलित जो ज्ञान है, यहाँ जानाति शब्द से इसको ग्रहण किया गया है। तो किसी भी विषय में हम जानते हैं, फिर उस विषय की इच्छा उत्पन्न होती है अंतःकरण में, और फिर इसके बाद उस इच्छा और कामना को लेकर हम कर्म में प्रेरित होते हैं। तो अविद्या अथवा सोपाधिक ज्ञान, चिदाभास का ज्ञान, ये दोनों ही कर्म के मूल में हैं। और जो चिदाभास का सोपाधिक ज्ञान है, उपाधि रहित होने पर ये सोपाधिक ज्ञान का भी लय हो जाता है। इसीलिए तो सोपाधिक ज्ञान भी अंत वाला ही समझना चाहिए। जो अविनाशी ज्ञान है वह तो निरपेक्ष त्रिपुटी रहित चिद तत्व ब्रह्म ही है। तो पुरुषोत्तम मास में जो अक्षय फल की प्राप्ति बतलाई गई है, चाहे कर्मकांड के अनुसार से कोई कर्मकांडी दान पुण्य का कर्म करे, उपासना कांड के अंतर्गत कोई उपासक सकाम उपासना करे या निष्काम उपासना करे, और कोई मुमुक्षु साधक स्वाध्याय अथवा ब्रह्म विद्या का अभ्यास करे, इसका फल जो अक्षय बतलाया गया, यह किस दृष्टिकोण से बतलाया गया है, इसको ध्यान में ले लेनी चाहिए। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि पुरुषोत्तम योग नाम से जो श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय है, इसमें 3 प्रकार के पुरुष का वर्णन भगवान ने किया है। एक है क्षर पुरुष, दूसरा है अक्षर पुरुष, और तीसरा है पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष। तो क्षर पुरुष यहाँ पर तो अष्टधा जड़ प्रकृति को कहा गया है, और अक्षर पुरुष परा प्रकृति रूपा चेतन जीव को कहा गया है। और जो उत्तम पुरुष है, यह दोनों उत्तम पुरुष, यह क्षर पुरुष अर्थात अष्टधाजर प्रकृति और चेतन जीव रूप प्राप्त प्रकृति, दोनों से ही जो उत्तम है, दोनों से ही जो बड़े है,
वो पुरुषोत्तम परमात्मा तत्व से बतलाया गया है। तो क्षर पुरुष का मतलब होता है जिसमें क्षरण होता है, जिसमें परिवर्तन होता है, जिसका नाश होता है, उसको क्षर पुरुष कहा गया है। और अक्षर पुरुष का मतलब होता है जिसका नाश नहीं होता। लेकिन यहाँ पर पुरुषोत्तम से जिस परमात्मा तत्व को क्षर और अक्षर दोनों ही पुरुष से उत्तम माना गया है, तो यहाँ पर समझना चाहिए कि जड़ प्रकृति और चेतन जीव, इस दोनों का ही जो अधिष्ठान है, अर्थात जड़ जगत और चेतन जीव, इस दोनों की सृष्टि का जो कर्ता ईश्वर है, उसी को यहाँ पर पुरुषोत्तम कहा गया है। और यदि क्षर और अक्षर दोनों से परे इन दोनों का जो अधिष्ठान निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म तत्व है, उस ब्रह्म तत्व को पुरुषोत्तम कहा गया है। तो निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म, ये निर्गुण और निष्क्रिय होने के कारण से इसके द्वारा सृष्टि होना असंभव बतलाया गया है। इसीलिए अचिंत माया शक्ति के योग से यह ब्रह्म जब सम्मिलित होता है, उपहित होता है, तो उसकी संज्ञा ईश्वर हो जाती है। और इसी सौपाधिक ब्रह्म, माया उपहित ब्रह्म अर्थात ईश्वर के द्वारा जड़ और चेतन, चर और अचर दोनों प्रकार की सृष्टि होती है। तो सृष्टिकर्ता ईश्वर है, न कि निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म। तो यहाँ पर माया उपहित जो ब्रह्म अर्थात सृष्टिकर्ता ईश्वर है, तो इसी को पुरुषोत्तम शब्द से बतलाया गया है, जिनके द्वारा अष्टधा जड़ प्रकृति और चेतन रूपा प्राप्रकृति, चेतन जीव रूपा प्राप्रकृति दोनों की ही सृष्टि होती है। तो जो अष्टधा जड़ प्रकृति है वह साधन रूप से है, और जो चेतन रूपा प्राप्रकृति है वह जीव रूप से साधक है, और जो जड़ और चेतन दोनों का ही आश्रय परम तत्व पुरुषोत्तम परमात्मा है, यही साध्य है। तो जड़ प्रकृति साधन है, परा प्रकृति रूपा जो चेतन जीव है यह साधक है, और जो पुरुषोत्तम परमात्मा है यह साध्य है, ऐसा समझना चाहिए। अक्षय फल का अर्थ होता है कि जो यह अविनाशी जीव जब प्रकृति और प्रकृति के तत्वों से निर्मित जो देह, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण है, इसका उपयोग और विनियोग जब अविनाशी परमात्मा को प्राप्ति करने के उद्देश्य से करता है, अर्थात जब कर्म का लक्ष्य, उपासना का लक्ष्य, स्वाध्याय का लक्ष्य ब्रह्म हो जाता है, तब इस कर्म, उपासना और स्वाध्याय का फल
अक्षय हो जाता है, क्योंकि अक्षय के रूप में तो, अविनाशी तत्व के रूप में तो पुरुषोत्तम परमात्मा ही है, और उसी पुरुषोत्तम परमात्मा का अभिन्न सनातन अंश इस शरीर के भीतर जीवात्मा है, और यह जीवात्मा भी अविनाशी तत्व ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो अक्षय फल प्राप्त करने के लिए इस अविनाशी जीवात्मा को जो क्षर पुरुष के रूप में अष्टधा प्रकृति है, और उसी अष्टधा जड़ प्रकृति से निर्मित जो साधन के रूप में इस जीव को देह, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण प्रदान किया गया है, जब इसका यह उपयोग और विनियोग देह, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण के द्वारा संपादित होने वाला कर्म, उपासना और स्वाध्याय का लक्ष्य पुरुषोत्तम परमात्मा को बना लेता है, यह पुरुषोत्तम परमात्मा ही आत्यांतिक रूप से अक्षय और अविनाशी तत्व होने के कारण इस पुरुषोत्तम परमात्मा की प्राप्ति का होना ही अक्षय फल की प्राप्ति होना बतलाया गया है, यह सिद्ध होता है। तो सनातन धर्म की परंपरा में प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में, और निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति रूपा आत्म स्थिति में मानी गई है। और जो वह निवृत्ति रूपा आत्म स्थिति है, यह आत्मा ही सत्य, सनातन और अविनाशी तत्व है। इसीलिए हमारे यहाँ पर कर्म का लक्ष्य भी अविनाशी ब्रह्मात्म तत्व है, उपासना का लक्ष्य भी अविनाशी ब्रह्मात्म तत्व है, स्वाध्याय और ब्रह्म विद्या का लक्ष्य भी अविनाशी ब्रह्मात्म तत्व में अवस्थिति लाभ ही है। इसको बोलते हैं पुरुषोत्तम मास में कर्म, उपासना और स्वाध्याय के द्वारा अक्षय फल की प्राप्ति करना। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने जो पुरुषोत्तम मास में अक्षय फल की प्राप्ति का स्वरूप बतलाया है, उनको आत्मसात करके मैंने आपको आपके ध्यान में दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण। परम पूज्य गुरुदेव का चेतनात्मक आशीर्वाद और पुरुषोत्तम भगवान का अक्षय कृपा आप सभी लोगों को प्राप्त हो, इसी मंगलमय भावना के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। एक साथ आशीर्वचन, जयकार और शांति पाठ करें। निष्पक्षे को भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान, निर्द्वंद्वे को मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण, जल से पतला ज्ञान है,
ज्ञान से पतला ध्यान, ध्यान से पतला प्राण है, प्राण से है कल्याण। जहाँ दमन तहाँ धर्म है, जहाँ त्याग अनुराग, जहाँ लगन तहाँ मगन है, जहाँ धैर्यता जाग, शून्य बराबर सत्य। निराकार में आप सदा शील कल्याण है, करता है निस्ताप। जयकार ज्ञान का, शिक्षा का, मानवता का, जीवन का, प्रशांत गुरु बाबा की प्रशांति जीवन। शांति पाठ द्यो। अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, औषधि, वनस्पति, विश्व देवता, ब्रह्म, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सभी शांत हो। शांति शांति शांति।